इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। गुरुदेव विद्यासागर महाराज श्री का क्या है, जन्मदिन नहीं मनाते अपन। उनका जन्म तो 30 जून 1968 को हुआ था। किनका? मुनि विद्यासागर जी का। बालक विद्याधर का जन्म तिथि के अनुसार शरद पूर्णिमा को हुआ था 1946। डेट के अनुसार 10 अक्टूबर 1946 को। जन्म तो सबका होता है। आप लोगों का भी हुआ है। उनके जन्म और आपके जन्म और अपने जन्म में क्या अंतर है? और जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है। जातस्य मृत्युर्ध्रुवम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। एक गीता में एक श्लोक आता है, जो पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, निश्चित है। और जिसका मरण होता है पुनः उसका जन्म होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, और वो उन एक्सेप्शनों में प्रभु आते हैं, अरिहंत परमेष्टि आते हैं। उनका फिर संसार में पुनः जन्म नहीं होता है जब वह सिद्ध हो जाते हैं। आज अपन थोड़े से आचार्य भगवान के जीवन को ही देखते हैं। क्या है उनके भीतर जो उन्हें महान बनाता है, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति जन्म से नहीं महान होता है, व्यक्ति कर्मों से महान होता है। यदि जन्म से वे महान होते तो यहाँ पैदा नहीं होते, है ना। पंचम काल में उनका जन्म नहीं होता। ऐसे काल में जन्म होता जहाँ उत्तम सहनन होता, वज्रवशम नाराज सहनन, उत्तम क्षेत्र मिलता, चतुर्थ आदि काल मिलता। उसी भाव से जो मोक्ष जा सकते थे, जहाँ तीर्थंकर भगवंतों का समागम मिलता, रिद्धिधारी मुनिराज का सानिध्य मिलता। लेकिन इस अवसर्पणी काल में, वो भी हुंडा अवसर्पणी काल में, इस भरत क्षेत्र में जो जन्म लेते हैं वे मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेते हैं। लेकिन जन्म लेने के पश्चात व्यक्ति अपने साथ कुछ ऐसा कर सकता है जो उसे दुनिया से अलग ही स्टेज पर पहुंचा देता है, और जिन्हें हम महान कहते हैं। वे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन हैं। जन्म से विशेषताओं को लेकर के नहीं, बल्कि धीरे धीरे उनकी विशेषताएं बढ़ती चली गई। कुछ क्वालिटीज हैं उनके भीतर जो उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती हैं। कौन सी क्वालिटी है आप लोगों को पता है? सोच सकते हो क्यों उन्हें दुनिया भगवान के रूप में मानती, और वो कैसे इस स्टेज पर पहुंच गए। हमारे लिए मंजिल महत्वपूर्ण नहीं होती है, रास्ता महत्वपूर्ण होता है। जिस रास्ते पे चल कर के व्यक्ति अचीवमेंट करता है, अपने गोल को पाता है। दुनिया के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम
अचीवमेंट से प्रभावित हो जाते हैं। व्यक्ति की उपलब्धियों को देख कर के हम आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन उसके रास्ते से हम प्रभावित नहीं होते हैं। आप लोगों ने भी अपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाया है, गोल बनाया है, टारगेट बनाया है नहीं बनाया? आप लोगों की लाइफ में भी कुछ रोल मॉडल्स होंगे, हैं? नहीं है रोल मॉडल्स? कि कोई भी रोल मॉडल नहीं है आपके जीवन में? किसके जीवन में है रोल मॉडल? कौन है रोल मॉडल? कौन है? आचार्य भगवान। देखो, अभी तो हम पूछ रहे हैं, इस कारण हमको कहने लगे पहले से ही। क्यों रोल मॉडल है वो? महर्षि, आपने पहले भी इसके बहुत सारे बार सेशंस लिए थे रोल मॉडल के ऊपर, बट उससे पहले भी मतलब आचार्य भगवान का अगर हम पाथ देखें, रास्ता देखें, तो वो अपने जो गोल पे थे बहुत दृढ़ संकल्प, मतलब डिटर्मिनेशन उनकी इतनी ज़्यादा थी, डेडिकेशन इतना था कि वो बिल्कुल भी भटके नहीं थे। जब वो पहली बार अपने दीक्षा उसके लिए गए थे भैया जी रूप में, जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के पास, तब भी उनका इतना ज़्यादा अपने अंदर इतना डेडिकेशन था कि पहली बार में ही उन्होंने ट्रैवलिंग का, सवारी का त्याग कर दिया था। तो इस मतलब ये काफ़ी उनका दिखाता है कि वो कितना डेडिकेटेड थे अपने उसके लिए। डेडिकेशन, हाँ, पहली क्वालिटी। एक्सेप्टेंस बहुत थी, डिटर्मिनेशन, जो सोच लिया वो करना है। अब हम कह रहे हैं वही हमारे रोल मॉडल है। हमने उनकी ज़िंदगी से क्या सीखा? जब हम उनसे कुछ सीखेंगे तो ही हम कह पाएंगे अंदर से कि सामने वाला व्यक्तित्व हमारा रोल मॉडल है। कुछ सीखता है व्यक्ति? आप लोग कुछ सीखते हो कि सिर्फ बातों का जमा खर्च करते रहते हैं? बातों का जमा खर्च जानते हो? हाँ, सिर्फ बातें ही बनाते रहते हैं व्यक्ति। यदि हम किसी को रोल मॉडल अपनी लाइफ में बनाते हैं तो उसका पर्पस यही होता है कि हमारा जीवन भी उन जैसा बने। ठीक है, अभी तो अपन इस एस्पेक्ट से नहीं देख रहे हैं, अभी हम आचार्य भगवान के एस्पेक्ट से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर उसका उद्देश्य भी यही है कि जीवन हमारा बेहतर बने, कल की अपेक्षा आज उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो हमें व्यक्ति के पाथ से, रास्ते से प्रभावित होना चाहिए। ठीक है, मंजिल तो है ही, अचीवमेंट तो है। गलती यही होती है, हम सभी लोग उस मंजिल को देख कर के खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्रशंसा करते हैं, अनुमोदना करते हैं, लेकिन जिस रास्ते पर वे चले उस रास्ते की कोई अनुमोदना नहीं करता, उसकी प्रशंसा कोई नहीं करता। जिन कठिनाइयों को उन्होंने झेला अपनी लाइफ में, उस ओर दृष्टि बहुत कम लोगों की जाती है। रिजल्ट देख कर के व्यक्ति तो प्रभावित हो जाता है, लेकिन उस स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा क्यों आया उससे यदि हम प्रभावित हो जाएं तो जीवन हमारा बदलेगा। तो पहली क्वालिटी आचार्य भगवान की डेडिकेशन, समर्पण। जिसके भीतर डेडिकेशन होता है वही व्यक्ति ऊंचा उठ पाता है। और डेडिकेशन भी ऐसा जो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाए, अपना सर्वस्व छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। यह भी न सोचे कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं। कोई डाउट भीतर जब नहीं होता है, संदेह से जब रहित अवस्था व्यक्ति की होती है, तो वह उस डेडिकेशन को लेकर के आता है।
जन्म से अपन उनकी यात्रा यदि देखने की कोशिश करें, जब उनका जन्म हुआ, घर में वे रहे, यंग एज में वो कैसे रहते थे? पढ़ी है हिस्ट्री, जानते हो उनके बारे में? ऐसा नहीं कि बहुत लेटर स्टेज में जाकर के उनके भीतर ये सारी क्वालिटीज़ आई। कुछ क्वालिटीज़ जब वे घर में थे तभी ही थी। भले ही वो बड़े नहीं थे, सेकंड नंबर के थे, द्वितीय नंबर के संतान थे, फिर भी वे अद्वितीय थे। एक सबसे बड़ी और क्वालिटी, पूर्ण विनय का भाव, अपने बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट का भाव, एक श्रद्धा का भाव भीतर से गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति, शास्त्र के प्रति। यंग एज से ही वे स्वाध्याय आदि करते थे। यंग एज लर्निंग फेज माना जाता है ना? और उस एज में व्यक्ति जो कंठस्थ कर लेता है, याद कर लेता है, उसे जीवन भर उसके साथ बना रहता है। आप लोग भी कुछ याद करते हो? आचार्य भगवान को शुरू में ही भक्तामर स्तोत्र, तत्वार सूत्र कंठस्थ हो गया था। उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी। वैसे मेमोरी सबकी अच्छी होती है, पर उन्होंने अपनी मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया था, सही उपयोग किया था। और जब व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग सही दिशा में करने लगता है, वहीं से उसका विकास होने लगता है। बाल्यावस्था में ही उन्होंने सब कुछ धर्म की शिक्षा को पा लिया था। गुरु की वो सेवा भी बहुत करते थे, वैयावृत्ति भी बहुत करते थे। यदि हम चाहते हैं हमारे भीतर क्वालिटीज आए, गुण आए, तो गुण तब आते हैं जब हम सेवा का भाव, विनय का भाव अपने भीतर लेकर के आते हैं। जो व्यक्ति जितना विनयशील होगा, पोलाइट होगा, वह उतना ही अपने आप पाता चला जाएगा। अहंकारी व्यक्ति कभी कुछ नहीं अपने भीतर प्राप्त करता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे भीतर किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में कुछ आना चाहिए, गुण बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनका एक ही मोटिव होता है, पहले ज्ञान को पढ़ना, ज्ञान बढ़ना चाहिए, लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए, यही होता है ना? नहीं होता। तो जो व्यक्ति शुरू से शास्त्र के प्रति, पुस्तक के प्रति विनयशील होता है एकदम, वो बहुत कुछ बिना पढ़े भी उस कैपेबिलिटी को डेवलप कर देता है जो उसके भीतर होती है। देखना, आचार्य भगवान का एक संस्मरण सुनाते हैं। जब आचार्य भगवान पपोरा जी क्षेत्र में थे, वहाँ पे 24 ही जिनालय है, 105 मंदिर हैं। आचार्य भगवान तो अपने रूम में रहते थे। जिस रूम से बाहर निकल कर के वंदना आदि करने जाते थे, तो अन्य मुनि महाराज भी अपने पाटे पर रहते थे और उनकी पाटे पे शास्त्र आदि भी रखे रहते थे, रहल में पुस्तक आदि रखी रहती थी। आचार्य भगवान जब भी उन शास्त्रों के निकट से निकलते थे, तो बाकायदा पिछी उठा करके अपनी गर्दन झुका करके नमस्कार करते थे। जितने भी शास्त्र उन्हें मिलते थे, देखना, वो भीतर से उन जिनवाणी के प्रति वो बहुमान का भाव, विनय का भाव। अब देखना, वो शास्त्र अन्य मुनिराज के टेबल पे रखे हैं, लेकिन रास्ते से जा रहे हैं तो बाकायदा उनकी गर्दन झुक जाती, पिछी उठ जाती, आंखें नम हो जाती। इसे देख करके लगता है
कि उनके भीतर जो ज्ञान आया बहुत कम समय में, अपने गुरु के पास रह कर के उन्हें ज़्यादा समय नहीं मिला पढ़ने के लिए। 68 में उनकी दीक्षा हो गई थी, 67 में वे आए थे और 73 में आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की संलेखना समाधि हो गई थी। मात्र 4 से 5 साल, और वह भी अंत के 2 साल तो वैयावृत्ति में ही निकल गए। यदि नेट टाइम यदि मिला हो सीखने का, लर्निंग होने का, मात्र 3 साल यदि हम समझ ले तो ज़्यादा नहीं होगा। और वह भी उस कंडीशन में जब उन्हें हिंदी नहीं आती थी, क्योंकि वे कन्नड़ भाषी थे, कर्नाटक प्रांत से थे। उनकी मीडियम कन्नड़ और मराठी मीडियम में स्टडी उन्होंने की थी, तो उन्हें हिंदी ही नहीं आती थी। अब जिसे लैंग्वेज ही नहीं आती है जिससे कम्युनिकेट किया जाए, शास्त्र को पढ़ा जाए, सबसे बड़ा हर्डल तो वही होता है, सबसे बड़ा रोड ब्लॉक तो वही होता है। किसी बात को समझने के लिए पहले हमें वो भाषा तो आना चाहिए। अब वही ना आए जैसे, तो लगभग पहला साल जो निकला उनका, हम यूँ कह सकते हैं उस भाषा के ज्ञान का निकला। अब नेट यदि टाइम उन्हें मिला तो वो और कम होता गया, लगभग 2 वर्ष। अब उस 2 साल की अल्प अवधि में उन्होंने इतना ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया? पढ़ करके नहीं किया, समझना इस बात को। उन्होंने जो प्राप्त किया, अपनी क्षमता के विकास को, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाया, और उस कैपेबिलिटी को बढ़ाने का जो रास्ता था मुख्यतः, वो उनके विनय गुण से, सेवा गुण से, वैयाग्र व्यक्ति के गुण से उन्होंने प्राप्त किया। तो जो व्यक्ति अंदर से इतना समर्पित होता है और विनयशील होता है, वही व्यक्ति अपने गुणों का विकास कर पाता है। जब आचार्य भगवान गृहस्थ अवस्था में थे, घर में थे, सब शास्त्रों का स्वाध्याय करते थे, तो बहुत विनय पूर्वक बैठ करके द्रव्य शुद्धि के साथ, और भाव शुद्धि तो उनकी थी। जब ऐसी प्रवृत्ति व्यक्ति अपनाता है तो उस ऊंचाइयों को छूता है। तो यदि हम जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो वैसा डिटर्मिनेशन, वैसा डेडिकेशन और वैसा समर्पण और विनय का भाव यदि हमारे भीतर आ गया तो बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारी कलाएं हम सीख सकते हैं बहुत इजीली। जो भी आप सीखना चाहते हैं अपने लाइफ में, जिस फील्ड में भी आप हो, तो दुनिया में डेडिकेशन होना चाहिए। किसके प्रति? जिनसे हम कुछ पाना चाहते हैं, उनके प्रति। अब जिन गुरु महाराज के पास आए थे, उनकी एज उस समय लगभग 76-77, और आचार्य भगवान जो ब्रह्मचारी अवस्था में थे, उनकी एज 21। अब इमेजिन करना, कोई 20-21 साल का युवा, और गुरु किसे बना रहा है? वो जो लगभग 80 इयर्स का है। अब जो उम्र के उस पड़ाव में है, तो सीधा सा मतलब है कि भविष्य में ज़्यादा सानिध्य तो मिलेगा नहीं, लेकिन आते ही उन्होंने अपने गुरुदेव के समक्ष एक संकल्प ग्रहण कर लिया। क्या? हम जीवन भर वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे, सवारी का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि हम लोग होते तो हम बुद्धि लगाते, दिमाग लगाते। यदि हमने आज वाहन त्याग कर दिया, सवारी त्याग कर दिया, तो फ्यूचर कैसा होगा, है ना? गुरुदेव का सानिध्य ज़्यादा मिलना नहीं है, फिर भविष्य में हम क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, कौन हमें सिखाएगा? तरह तरह के प्रश्न और प्रश्न चिन्ह हम अपने दिमाग में खड़े कर लेते हैं। करते कि नहीं? कर लेते।
लेकिन आचार्य भगवान के मन में कोई डाउट नहीं पैदा हुआ। तुरंत उन्होंने, जब उनसे उनके गुरु महाराज ने पूछा कि बहुत सारे ऐसे विद्याधर आते हैं, विद्या लेकर के उड़ जाते हैं, क्योंकि वे अपने गुरु महाराज के पास विद्या का अध्ययन करने ही आए थे। पूरा प्रसंग तो पढ़ लेना, अभी हमारे पास समय नहीं, हम इतना नहीं बताएंगे कैसे किन परिस्थितियों में वे आए थे। पता है नहीं, जब साउथ से यहाँ आए थे, 7 प्रतिमा को लेकर के आए थे, 2 दिन का निर्जल उपवास हो गया था यात्रा में, गर्मी का वह समय था, फिर भी ये भावना नहीं आई कि मुझे कुछ मिल जाए। एक क्वालिटी, कष्ट सहिष्णु, जो सहन करने का आदि होता है, प्रतिकूलताओं को झेलने की प्रवृत्ति जिसकी होती है, नेचर होता है, वही व्यक्ति उतना निखार अपने भीतर लेकर के आता है। अपन सब कैसे हैं? अनुकूलताओं को खोज करने वाले। देखना, प्रतिकूलताएं मिलने पर भी मन में कोई विकल्प जिसे नहीं आता, यानी जो समता से कष्टों को झेलने की ताकत रखता है, सहन करता है, जीवन में जब जब प्रतिकूलताएं आती हैं वो उनका स्वागत करता है, अच्छा मानता है, तो वो व्यक्ति उतना ही निखरता है। यदि हमारे जीवन में कठिनाई आने लगे तो क्या होता है? आप लोग प्रसन्न होते हो, दुखी हो जाते हैं? उसे कौन से वे से ग्रहण करते हो? शिकायत करते हुए एक्सेप्ट करते हो कि बड़े प्रसन्न खुश होकर के ये मेरी लाइफ का बहुत अच्छा मोड़ है, इस मोड़ पे आकर के मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए एक मौका है। क्योंकि निखार, पवित्रता, शुद्धता तभी आती है ना जब वह सोना भट्टी में जलाया जाता है। जब तक तपाया नहीं जाएगा सोना, तब तक वह शुद्ध तो होगा ही नहीं। जब तक जीवन में हम तपेंगे नहीं, कष्ट को झेलेंगे नहीं, प्रतिकूलताओं का सामना करेंगे नहीं, तब तक हमारा विकास होगा नहीं। हम सुनते हैं अकेले हैं, लेकिन आचार्य भगवान उसे करते हैं। तो वहीं से उनकी यात्रा शुरू हो गई थी। एक तो बाहर की यात्रा जो जर्नी थी, दक्षिण से अजमेर तक की जर्नी, राजस्थान की जर्नी ट्रेन की, और एक भीतर की यात्रा, मन के विकास की यात्रा, कष्टों को समता से झेलने की यात्रा। लगभग 70 घंटे का टाइम हो गया होगा, गैप हो गया होगा। उन्हें ना आहार मिला, ना पानी मिला, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मन में कोई शिकायत का भाव नहीं, कोई यह विकल्प नहीं कि पहले भोजन आदि मिल जाए। तो वह अपने संकल्प के प्रति दृढ़ता से डटे रहे और कष्टों को बड़ी आसानी से समता से झेलते रहे। तो जो व्यक्ति कष्टों को झेलने का आदि, प्रतिकूलताओं को झेलने का आदि होता है, वही व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है। एक होगा डेडिकेशन। मात्र डेडिकेशन से हमारा काम नहीं चलेगा, समर्पण से हम जीवन की ऊंचाइयों को नहीं छूएंगे। कि जब हम डेडिकेशन की बात करते हैं तो उस समय हमारी परीक्षा भी होगी। समर्पण की अवश्य परीक्षा होती है, और परीक्षा में बाधाएं बहुत सारी आएंगी। वही बाधाएं, वही प्रतिकूलताएं वह व्यक्ति सहन कर सकता है जो कष्ट सहिष्णु होता है और पूर्ण निर्भय होता है, निःशंकित निःसंदेह होता है अपने बड़ों के प्रति। जैसे आचार्य भगवान थे, उनके मन में यह प्रश्न नहीं जागा कि फ्यूचर कैसा होगा, मेरे गुरु का सानिध्य मुझे कितने दिन मिलेगा, 80 साल की उम्र के पश्चात कौन व्यक्ति कितना समय दे पाएगा। उनके मन में यह भी प्रश्न नहीं जागा कि सबसे बड़ी ज्ञानी तो हैं, लेकिन जब सानिध्य ही नहीं मिलेगा तो मुझे ज्ञान कौन देगा। देखना, कौन सिखाएगा, क्योंकि वियोग होने के पश्चात तो वो सिखाई नहीं। इतना होते हुए भी बस उनका वह समर्पण, कष्ट सह झेलने की आदत और पूर्ण निःशंकित निर्भय होकर के जो भाव पैदा हुआ, उस भाव ने उन्हें बहुत ऊंचा पहुंचा दिया। हम आचार्य भगवान को इन एंगल से देखने की कोशिश करें। भी आचार्य भगवान की उपलब्धियों को हम छोड़ दे, साइड रखते हैं।
हम आचार्य भगवान को उस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें जिनके माध्यम से उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ। यदि हम कुछ पाना चाहते हैं, जब जब हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, कष्ट आते हैं, हम उसे कैसे ग्रहण करते हैं। जब जब समर्पण की बात आती है, डेडिकेशन की बात आती है, तब हमारे मन में कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं, नहीं हो जाते। हम एक डर के भाव से भर उठते हैं, भय पैदा हो जाता है, कल कौन हमारा साथ देगा भी कि नहीं। यानी जहां ये भय आ जाता है, व्यक्ति वहीं पीछे हटने लगता है। लेकिन आचार्य भगवान की एक क्वालिटी पूर्ण निर्भय हो रहे, निशंकित रहे, और यह निशंकित की भावना उन्हें बहुत जीवन में ऊपर लेकर के गई। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? अपने साथ कैसा होता है? डर जाते हैं, क्वेश्चन खड़े होने लगते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगते हैं, और जहां प्रश्न खड़े हो गए, व्यक्ति का समर्पण भी जो है डावाडोल होने लगता है। और जब जब कष्टों की बात आती है, हम अनुकूलताओं की खोज करते हैं कि नहीं? एक सबसे बड़ी क्वालिटी व्यक्ति को जो महान बनाती है, वह निरपेक्षता। कोई एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं, लेकिन ड्यूटी पूरी परफॉर्म कर रहे हैं, कर्तव्य का पालन पूर्ण शुद्धता से, पूर्ण समर्पण से। लेकिन हम जो कर रहे हैं उसके बदले में हमें क्या मिलेगा फ्यूचर में? तो जो निरपेक्ष होता है वही व्यक्ति निष्प्रह बनता है। समझ में आ रहा है? दो वर्ड्स है यहां पे। एक क्या है? निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब अपेक्षाओं से रहित होना, एक्सपेक्टेशन ही नहीं करना। अब जिसके भीतर एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, वही व्यक्ति निष्प्रह होता है। निष्प्रह का अर्थ इच्छाओं से ऊपर उठ जाना, डिजायर्स को जो जीत लेता है। अब डिजायर्स को हम कैसे जीते? क्योंकि सारी परेशानी जो पैदा होती हैं मन में उठने वाली इच्छाओं से। थोड़ी सी गहरी बात कर रहे हैं आज, समझना, क्योंकि गहरे व्यक्तित्व की अपन बातें कर रहे हैं, आचार्य भगवान की बातें कर रहे हैं। अब हमारे साथ क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों में अपेक्षाएं लेकर के चलते हैं, नहीं चलते हैं। मैं इतना कर रहा हूं तो मुझे ये मिलना चाहिए, उसकी सेवा कर रहा हूं तो इसकी सेवा का फल मुझे ये प्राप्त होना चाहिए। होता है कि नहीं? आदान प्रदान की बात होती है, तो जहां आदान प्रदान की बात हो गई वहां पे व्यापार हो गया, बनियागिरी हो गई। और व्यापार और जीवन का विकास, आत्मिक विकास, भीतर का विकास, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो ये ऊंचाइयों को छूने के लिए व्यक्ति को निरपेक्ष होना चाहिए। और आचार्य भगवान की सबसे बड़ी क्वालिटी निरपेक्षता की क्वालिटी। नहीं समझ में आ रही बातें? फिर कठिन तो नहीं लग रही, हाई लेवल की नहीं लग रही? अब थोड़ा सा अपने साथ जोड़ते चले जाना कि हम कितनी अपेक्षाएं रख करके चलते हैं। कुछ भी थोड़ा सा किया, अच्छा सा किया, उसकी अपेक्षा हमारे भीतर पैदा हो जाती है। उसके बाद निष्प्रहता की क्वालिटी। निष्प्रह का अर्थ होता है इच्छाएं, और जो निष्प्रह हो जाता है, जिसने इच्छाओं को जीत लिया। तो मोक्ष का सुख कैसा होता है जानते हो? जो मोक्ष में भगवान होते हैं वो सुखी क्यों होते हैं? क्योंकि उनके भीतर कोई इच्छा ही नहीं है। जो मिला सो है, अच्छा है, ठीक है, कोई भावना नहीं। यानी हर हाल में वो समता से रहते हैं। समता वर्ड सुना है नहीं? इक्वेनिमिटी, राग और द्वेष से ऊपर उठना, पक्षपात से रहित होना। ये वर्ड सुने हैं आप लोगों ने? नहीं सुने? सुने ना? समता से मतलब हर सिचुएशन को साम्य भाव से एक्सेप्ट कर लेना, किसी से कोई विकल्प नहीं, किसी के प्रति कोई शिकायत का भाव नहीं। उसने हमारे साथ बुरा कर दिया, उसने हमें से अच्छे से ट्रीट नहीं किया, वो अच्छे से व्यवहार नहीं करता है,
यहां तो सब विषमता की बात आ गई, क्योंकि मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी साधना जो होती है वह समता की साधना होती है। समता की साधना से मतलब है अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। अरि मतलब कोई शत्रु हो अथवा मित्र हो, दोनों में कोई अंतर नहीं। शमशान घाट हो अथवा महल हो, दोनों को जो एक जैसा देखते हैं। कोई पूजा कर रहा है, आरती उतार रहा है अथवा कोई गाली दे रहा है, दोनों में एक जैसा भाव। सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, कोई अंदर से फूलना नहीं और अंदर से कूलना नहीं। जीवन हो अथवा मरण हो, कोई अंतर नहीं। हर हाल में जो एक जैसे ही रहते हैं, वो कहलाती है समता की साधना। और समता की साधना आती है निष्प्रहता से, और निष्प्रहता पैदा होती है निरपेक्षता से। तो सारी जो विषमता की जड़ है वो है अपेक्षाएं। अब समझना कैसी वो चेन चल रही है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप सुना है, कारण और कार्य। तो जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष है, उसकी प्राप्ति होती है समता से, समता की प्राप्ति होती है निष्प्रहता से, और निष्प्रहता की प्राप्ति होती है निरपेक्षता से। तो साधना कैसी होती है? साधना जो व्यक्ति एक्सपेक्टेशन को जीत लेता है वही दुनिया में सबसे सुखी बनेगा। अब समझना, सबके जीवन में दुख क्यों आते हैं, परेशानी क्यों आती हैं, टेंशन क्यों क्रिएट होता है? हमारी वो अपेक्षाएं जो हैं, एक्सपेक्टेशन जो हैं फुलफिल नहीं होती हैं, उसके अनुसार वो कार्य नहीं करता है कलीग आपका, तो दिमाग खराब होने लगता है ना। भाई बहन है, फैमिली में जितना मिलना चाहिए हमें, हमारी अपेक्षाएं थी उससे कम मिलता है तो टेंशन होने लगता है। होता है कि नहीं सबको? और जिसने इस एक्सपेक्टेशन को जीत लिया वो सबसे सुखी बनने के रास्ते पर चलने लगा। अभी जिस साधना की हम बात कर रहे हैं, अभी बाहर की साधना की बात नहीं कर रहे हैं आचार्य की। बाहर की साधना तो त्याग वाली है, तपस्या वाली है, आहार पानी का त्याग है, रसों का त्याग है, उपवास है, एकासन है। बाहर की जो तप हैं, काय उत्सर्ग आदि हैं, ये सब ध्यान आदि खड़े होकर के तपस्या करना, ये सब बाहर की साधना। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये भी बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो अंतरंग की साधना। और अंतरंग की साधना व्यक्ति को, व्यक्तित्व को महान बनाती है। अंतरंग मतलब हमारे परिणाम, हमारी फीलिंग्स, हमारे मन में उठने वाले भाव, और सारा खेल उसी का है। तो आचार्य भगवान ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, जो यात्रा अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं इन शॉर्ट ब्रीफ में, जब वो घर में थे तभी उनके भीतर वो समर्पण का भाव, तभी से उनके भीतर वो विनय का भाव, तभी से उनके भीतर कष्ट झेलने का भाव, कष्ट सहन करने का भाव। जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे, उन्हें बिच्छू ने काट लिया, फिर भी उस दर्द को वो सहन करते रहे, घंटों तक किसी से कुछ कहा नहीं। जब बाद में लोगों को पता चला बिच्छू को ने काट लिया है तो डॉक्टर को बुलाया गया, इलाज कराया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई शिकायत। जब पूछा गया, गुरु महाराज ने उनसे पूछा, कहा क्यों नहीं? बोले मोक्ष मार्ग में जब बढ़ना है तो वहाँ कष्ट तो झेलने ही होंगे। अब कष्ट झेलना है तो अभी से क्यों ना उसकी प्रैक्टिस की जाए, अभ्यास किया जाए। अपने साथ क्या होता है, अपने को थोड़ा सा कुछ भी मच्छर काट ले तो अपन चिल्लाने लगते हैं ना, बिच्छू का नाम सुनते ही डरने लगे, नहीं सुन। अब आचार्य भगवान की प्रवृत्ति देखना, उन्होंने इन कष्टों को झेला और शांति से सहन किया, और किसी से कोई कहा भी नहीं किसका इलाज कर ले, यानी इतने वे कष्ट सहिष्णु थे। तो ऐसा जो कष्ट सहिष्णु होता है वही व्यक्ति अपने भीतर धीरे धीरे निखार लेकर के आता है। और उनकी क्वालिटी देखना, समझ में आ रही नहीं बात? तो ये जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के कारण आचार्य भगवान महान बने हैं।
महान कोई ऐसे ही नहीं बनता, गॉड गिफ्ट लेकर के नहीं आता। महानता व्यक्ति के भीतर क्वालिटीज़ से आती हैं, और ये क्वालिटीज़ आती हैं इस साधना से। समझ रहे हो कि नहीं? आज इतना ही रखें। चलो। मेरे मन में तेरे मन में मेरे सबके मन में हो, वैर न होवे पाप न होवे, भाव क्षमा के हो, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो, मेरा उत्तम तेरा उत्तम, सबका उत्तम हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा सबको शरणा हो। तन निरोगी मन हो निर्मल, तन निरोगी बोधि समाधि हो, दुखियारा कोई होवे, दुखियारा मन ज्योतिर्मय हो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।